हेलो जेई एस्पिरेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम। डेट्स आ चुकी हैं, एग्जैक्ट टाइम स्लॉट भी पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेड है 9 शिफ्ट में ही पेपर होगा, उसी हिसाब से ट्रेंड दिख रहा है। आपकी कौन सी डेट आई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सर अब कुछ क्या करें, अब तो पेपर की डेट भी आ गई पर फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही। देखो बच्चों, पढ़ाई नहीं हो रही इसका किसी के पास कोई इलाज तो नहीं है, बट अगर आप अपनी मंजिल को खुली आंखों से विजुलाइज करेंगे ना, सोते वक्त नहीं, कि मैं अगर अब रात में दिन में ढंग से नहीं पढ़ रहा हूं तो यार वो जो मंजिल है ना वो नहीं मिलने वाली। और उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। नहीं आ रही मोटिवेशन तो नहीं आ रही, बट ये जो डाउट होता है ना, क्या मैं कर सकता हूं, ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि अभी मैं अगर असली बात बताऊं, लास्ट के एक हफ्ते में ही ना रिजल्ट बनता है और बिगड़ता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मेरा आईक्यू कम है, मेरी पढ़ाई कम है, शायद मैं इसीलिए क्रैक नहीं कर पाऊंगा, या मैं अच्छा एक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं। तो कंपटीशन में आगे कौन निकलेगा जो इस बात को छोड़ के रादर अपनी प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट होके जितना वो कर सकता है कर डाले। देखो ये तुम सबने देखा होगा कि अ पॉजिटिव माइंड कैन बीट अ बेटर और अ ब्रॉड वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट और अ एनिमी इन दी वॉर, है ना। मूवीज में देखा होगा कि भाई एक छोटी सी यूनिट बहुत बड़ी विशाल सेना को हरा देती है, बिकॉज दे आर मोर मेंटली प्रिपेयर्ड, दे आर बेटर फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। ये जब दोनों दिल और दिमाग एक साथ काम करता है ना, बहुत तगड़ा रिजल्ट आता है। तो दोनों को पॉजिटिव रखिए, ऑल इज वेल करके जिंदगी में आप हमेशा जब भी काम करेंगे रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बट हमें उसको बैक करना है। अब जितनी क्षमता में हम मेहनत कर सकते हैं वो करें। अच्छा, क्षमता में अगर बात करें, यस AYJR डिटेल्स कमिंग वेरी वेरी सून। बहुत सारे बच्चों को जिनको नहीं पता, RUJE रेडी इज द बिगेस्ट ओपन मॉक टेस्ट कंडक्टेड ऑनलाइन बाय मैथॉनगो। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। डिटेल्स कमिंग इन अ फ्यू डेज, 1 या 2 दिन के अंदर। बात आती है हम अब क्या करें सर। मैं अब तुम्हें चेकलिस्ट में बात करता हूं, ठीक है ना। लास्ट 10 डेज में क्या करना चाहिए, मैं बात करूंगा मस्ट डू चैप्टर्स, मस्ट डू क्वेश्चंस, शुड आई डू न्यू थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैटेगराइजेशन के ऊपर। बट आगे बढ़ने से पहले मेरे लिए तुम्हारे पास 2026 वालों के लिए भी 2 नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं सर। इस समय बिल्कुल इस समय ही करना सेंस बनता है। फिजिक्स और मैथ्स के तुम्हें पता ही है, धुरंधर हमारे पास प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, मैथॉनगो के प्लेटफॉर्म पे। तो 1 फिजिक्स सीरीज विच विल बी रन बाय अजीत लुल्ला सर एंड 1 मैथ सीरीज विच विल बी रन बाय समीर चिंचोलीकर सर विल बी लाइव फ्रॉम टुमारो। 10 बजे सीरीज शुरू होगी। कल है पहली आपकी फिजिक्स की क्लास, डिटेल्स उसकी भी इस वीडियो के बाद आ जाएंगी। बात करते हैं मस्ट डू चैप्टर्स। अब मैंने आपको एक चेकलिस्ट दी थी जिसमें मैंने चैप्टर्स को ब्लॉक वाइज डिवाइड करा था। अब बहुत सारे महानुभाव आएंगे अपनी टिप्पणी देते हुए कि ये ब्लॉक मत करो, वो ब्लॉक मत करो, ये मत करो। अरे भाई, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हम कोई भी टीचर ये कभी नहीं कहता कि कोई चैप्टर मत करिए। अगर आप इतने ही क्षमतावान होते कि आप 10 दिन में फॉर एग्जाम्पल सारी फिजिक्स ही कर डालोगे सिर्फ एक वीडियो लेक्चर या सीरीज देख के, तो अभी तक रुके क्यों हुए थे यार। और वो टीचर भी क्यों रुका हुआ था, वो पहले ही करा देता ये चीज। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं आपको इन्हें अपने हिसाब से यूज करना है फॉर रिवीजन स्ट्रेटेजी। इससे पेपर आएगा कोई गारंटी नहीं है, वो हमने हर बार बोला है, प्रूव करके दिखाया है तुम्हें डेटा में। एक ही शिफ्ट में कई कई बार एक चैप्टर से 3-3 सवाल आ रहे हैं और अगली ही इवनिंग वाली शिफ्ट में उसी चैप्टर से कोई सवाल नहीं आया। तो कैसे कह दे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट क्या तुम अभी, जिसने मान लो केमिस्ट्री में ये सारे 50% कराए, मैंने बोल दिया, तो क्या तुम सारे कर डालोगे क्या लास्ट के 10 दिन के अंदर। यार इतने ही पढ़ने वाले थे तो अभी तक वेट क्यों कर रहे थे। लेट्स बिकम प्रैक्टिकल बच्चों। जोश और होश खोने में बड़ा फर्क होता है और वो बहुत छोटा सा फर्क है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपको ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी किसी भी पर्पज से ये बोल के नहीं दी जा रही कि ये सब कर लो। एक कोई आएगा कहेगा मैथ में ये सब कुछ कर लो, कोई कहेगा केमिस्ट्री शॉर्टकट होता है सारे कर लो। अरे आप कर सकते हो,
आप अभी तक 2 साल 3 साल में नहीं कर पाए, 10 दिन में कर लोगे। अरे मान लिया आप जोश में हो, कर लोगे, वो होता नहीं है। कोई व्यूज के लिए, कोई अपनी ही वीडियोस में घुमाने के लिए काम करता रहेगा, बट तुम्हें यह सोचना है मैं कर सकता हूं कि नहीं। अगर आप कर सकते हो तो वीडियो पे टाइम दो, नहीं कर सकते हो तो क्यों टाइम दे रहे हो यार, उस चीज पे टाइम दो जहां से आप रिजल्ट बना सकते हो। आप बार बार बोलते हो ना सर पढ़ रहे हैं पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। यार कॉन्फिडेंस वीडियो से थोड़ा ना आता है, किसी टीचर को फॉलो करने से थोड़ा ना आता है। आपने कुछ डिसाइड करा, आपको जो आता था और आप वो एग्जीक्यूट करके आ गए, कॉन्फिडेंस तब आता है। ना मेरे बोलने से आएगा, ना मेरे कहने से आएगा, ना मेरे कोई शेड्यूल को फॉलो करने से आएगा, ना मेरे कोर्स से आएगा, ना मेरी वीडियो लेक्चर से आएगा। आएगा वो आप जो सोच के गए थे, अगर आप वो एग्जीक्यूट कर गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए बोलता हूं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो अपने आप से, तो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आएगा। पर आप क्या करते हो, आप हमेशा पढ़ते कम हो, मेहनत डैंगलिंग पॉइंटर के हिसाब से करते हो, रिजल्ट सोचते हो मैं 200 मार दूंगा, आना है नहीं। यार 200 कहां से आ जाएगा, पहले ये सोचो। हम कह रहे हैं एक सेफ स्कोर इस बार 180 मार्क्स है, 180 185 आपका 99 परसेंटाइल के लिए। कितनी जनता का आता है वो, 1% जनता का आता है। फाइट समझ रहे हो तुम, 15,000 लोग हैं जिनकी 99 परसेंटाइल आनी है। आनी तो उतने लोगों की है, सब कैसे आ जाएंगे। तो तुम अपने ऊपर इतना भारी गिल्ट प्रेशर क्यों ले रहे हो जीवन पे। आप स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे नहीं होगा 10 दिन के अंदर, पहले मुझे बताओ अगले 2 दिन में कहां तक पहुंचे, फिर उसके 4 दिन में कहां पहुंचे, फिर 6 दिन में कहां पहुंचे। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना। रैंडम पढ़ाई करोगे रैंडम रिजल्ट आएगा। कमिंग बैक की जो ब्लॉक है, ब्लॉक में बच्चों आपको सिर्फ वो चैप्टर्स इसलिए दिए गए हैं कि यहां से जनरली वी हैव सीन मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग। फॉर एग्जांपल मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 6 चैप्टर हैं ब्लॉक 1 में। अगर मैं एक एवरेज कैंडिडेट के हिसाब से बात करूं, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन वीक होता है, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक होता है। अब मैंने इसको ब्लॉक 1 में डाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम अब बैठ के डेफिनेट इंटीग्रेशन करना शुरू कर दोगे, वो शायद होगा ही नहीं। तो ये भाई 6 में से 4 तो इंप्रूव कर लो। फिर आप कहते हो नहीं सर मुझे तो आता है पर मैंने अभी रिवाइज नहीं करा, मैं इसको ना बाद में करूंगा। अरे नहीं, उसको पहले रिवाइज कर क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। दिस इज हाउ एनी ब्लॉक ऑर्डर्स और रिवीजन ऑर्डर्स हैव टू बी फॉलोड। समझ रहे हो बात। जितना आता है उतना करो, ज्यादा नहीं। अब बात आती है दूसरा कि सर क्या करें। भैया रिवाइज रिवाइज और रिवाइज ही करना है। जो तुमने पढ़ा है उसे तो रिवाइज करो, नए के पीछे भागने लग जाओगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चे, नए इस समय करने से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है, जिस टीचर ने पढ़ा है, जो आपने वीडियो देखी है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, उसे निकालिए, उसे रिवाइज करिए, कॉन्फिडेंस वहां से बनेगा। ठीक है। तो अगर बट आपने अभी भी 2026 ना मॉक के तरीके से दिया है ना उससे क्वेश्चंस देखे, क्योंकि आप सोच रहे थे मैं तो इसको मॉक के तरीके से दूंगा। मैं इस समय उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2026 ना ही मॉक के तरह दिया ना ही क्वेश्चन सॉल्व करें, यार तुम रहने दो, मानो मेरी बात, अब उसे क्वेश्चन की तरह एक एक क्वेश्चन को कर डालो, प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसमें मार्क्स ऐप बहुत भयंकर टूल है। एक बार मैं देख लेता हूं मार्क्स ऐप अगर खुल रही मेरे यहां पर, क्योंकि मेरे पे वेब का थोड़ा सा इशू है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अरे यार ये लॉगिन का बड़ा इशू है मेरे पास, स्टूडियो चेंज होता रहता है। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है ना। तो ये अगर हम देखें यहां पर, आप जब जेई मेन 2026 पे जाते हो तो आपके पास कोई आप चैप्टर करना चाहते थे, आप आ जाओ फिजिक्स में। मैं कहता हूं सर मैं फिजिक्स में जो है ग्रेविटेशन इस बार कम आया है, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बट हम कहते हैं इलेक्ट्रोसेट्स तो आ ही रहा है, इलेक्ट्रोसेट्स पे गए, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गए। यहाँ एक फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर देखो, फिर यहां पर ईयर वाइज आ रहा है, नीचे जाओ, ईयर फिल्टर आ रहा है, बस 2026 लगा दो, अप्लाई फिल्टर कर दो, शो रिजल्ट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2026 के क्वेश्चन दिखेंगे, नथिंग। ठीक है ना, कुछ और नहीं दिखने वाला। अब तो आप 2026 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो बैठ बैठ के। समझ गए। इस तरीके से जब काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। बट हैविंग सेड दैट बच्चों,
इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है आप अब हर एक 2026 के क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। ठीक है, हम लोगों ने आपको टॉप 500 क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, आप 2026 कर चुके हो, पर फिर पुराने जो क्वेश्चंस आए हैं 2020 से 25 तक के, उसके टॉप 500 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करना चाहते हो, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उन्हें करिए। क्योंकि लास्ट के दिनों में बच्चों आपने रिवाइज भी कर लिया, कई बच्चे ऐसे भी हैं ना जिन्होंने रिवाइज भी कर लिया, उन्होंने 2026 मॉक में ही दे दिया है या प्रैक्टिस कर डाला है, वो क्या करेंगे, वो ये रिसोर्स करेंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेहतर। आता हूं अपने आखिरी एजेंडा पे, वीडियो को छोटा रखते हैं, काफी तो बात कर ली है हम लोगों ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मॉक टेस्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरा मतलब ये नहीं है कि मॉक टेस्ट सर मैंने तो तैयारी नहीं करी या मेरा भी रिजल्ट पूरा मतलब सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। आप लोग एक चीज नहीं रियलाइज करते हो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप टेबल पे बैठ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, बट जब वो पेपर में आता है तब आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। होता है क्या ऐसा? सोच के देखो। दैट इज वॉट यू शुड अवॉइड, दैट इज वॉट यू हैव टू सेव गार्ड। जो पेपर का प्रेशर है ना बच्चों, वो 3 घंटे में वो 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज करना, वो अपने में एक कला है। वो पढ़ाई, वीडियो लेक्चर्स, टॉप सीरीज देखने से नहीं मिलने वाली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसीलिए आप मॉक्स जरूर दें। हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एक सिलेबस ढंग के लेवल पे 70-80% हो गया है तो बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं बचा होगा तुम लोगों के पास, मतलब रिवीजन हो गया है ना, तो आप ऑल्टरनेट डे दे सकते हैं। बट अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी कि सर मैं ऑल्टरनेट दूं क्योंकि मेरा पूरा दिन चला जाता है, जब भी पेपर है उससे पहले आपको 3 या 4 मॉक टेस्ट जरूर देने। इसमें 2 मॉक टेस्ट तो तुम एवाईजेआर के जोड़ लो, एक मॉर्निंग शिफ्ट एवाईजेआर, एक इवनिंग शिफ्ट एवाईजेआर, है ना। बट पेपर 2 तो और देने ही हैं, उसके साथ ऑल्टरनेट दे दो और बढ़िया। इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, टारगेट स्कोर है ही नहीं। आप सोचोगे सर स्कोर स्कोर स्कोर, स्कोर टारगेट नहीं है यार। टारगेट बहुत सिंपल है, क्या उस 3 घंटे के प्रेशर सिनेरियो में क्या मैं वो क्वेश्चंस कर पा रहा हूं जो मुझसे होने चाहिए थे। बहुत ज्यादा टाइम आप लोग किस पे फोकस करते हो? उन क्वेश्चंस पे जो आपसे नहीं हो रहे, वो नहीं होंगे। मान के चलो मैं आपको एक पॉइंट ऑफ विजन देना चाहता हूं, जो आपसे हो सकते थे वो क्यों नहीं हुए, उनके ऊपर दिमाग लगाओ, इंप्रूवमेंट वहां जल्दी हो जाएगी। आपने पढ़ा था पर वो पेपर में नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ? वहां नंबर बनाना अभी भी बहुत आसान है, जो आप मिस आउट करके बैठे हो। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी, कुछ करो ना करो, मॉक टेस्ट जरूर दो। वो रिग्रेस एनवायरनमेंट, वो टाइम प्रेशर के अंडर परफॉर्म करना, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट नहीं बनेगा। और कोई गिल्टी, कोई रैंक, कोई स्कोर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ कर दिया है, मेरे लिए ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। मौके मिलेंगे भाई, रीपे करने के बहुत मौके मिलेंगे, मानो मेरी बात। ऐसा मत बनाओ ना कि तुम क्या करते हो, मैं अभी जी जान लगा दूंगा, फिर मैं फट जाता हूं पेपर में जाके और मैं बिल्कुल फिर काम ही नहीं करता हूं। ऐसे कभी सक्सेस थोड़ा ना मिलती है। सक्सेस मिलती है जब आप रोज मेहनत करते हैं, रोज कल की गलतियों को इंप्रूव करते हैं और वो करते रहते हैं। वो ये चीजें सोचने से नहीं बनती है। गिल्टी तो हर आदमी है आज के जीवन में, कोई खुश नहीं है, पर हर रोज हमें खुशी के मौके मिलते हैं। हर रोज हम बेड पे, हर आदमी डिसअपॉइंटेड सोता है किसी ना किसी कारण, बट हर रोज ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जहां पर आपने अच्छा काम करा होता है। अगर उसी को याद कर लोगे, थोड़ा सा वो गिल्ट भी कम हो जाएगा और पम्प्ड अप होके सोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगले दिन की शुरुआत करोगे। सो कुछ तो आप अच्छा कर ही रहे हैं जीवन में, कुछ तो करते हैं रोज अच्छा, उसको याद करिए रादर देन उस चीज को याद करने से जो आपसे नहीं हो रही, जो आप नहीं कर पा रहे, या आपका पहले टारगेट था अब वो नहीं रहा। जो हो रहा है यार उसको तो पकड़ लो, उसी से कॉन्फिडेंस मिलता है, उसी के ऊपर काम करते रहो, रिजल्ट तो बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ एक है, क्या? पेपर फोड़ना है। ठीक है, कल से 2 सीरीज, पहली कल फिजिक्स की शुरू होगी, परसों मैथ्स की शुरू होगी, और एवाईजेआर की डिटेल्स बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी। पेपर फोड़ना है।